ईरान पर होंगे सबसे बड़े हमले और इस हमले की जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी है। ट्रंप ने कहा है कि आज रात हम ईरान पर सबसे बड़े हमले करने जा रहे हैं और जो ये हम हमले करेंगे ईरान पर, ये हमले हमारे उन 2 सैनिकों के सम्मान में किए जाएंगे जो कल रात ईरानी हवाई हमले में जॉर्डन के अंदर मारे गए हैं। यानी कल रात जो ईरान ने हवाई हमला कर दिया था ड्रोन और मिसाइलों से जॉर्डन के अंदर, जहां पर अमेरिका का बेस था, और उसी हमले को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे थे ये दोनों सैनिक, और उसी ड्रोन हमले में मारे गए हैं ये दोनों सैनिक। और आज इन सैनिकों के सम्मान के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आज रात हम ईरान पर दुनिया के सबसे खतरनाक हमले करने जा रहे हैं। और इसी हमले को देखते हुए इजराइल ने कहा है कि जो ईरान ने जॉर्डन पर हमला करा है और इसके कुछ इंटरसेप्टर और कुछ मिसाइलों के टुकड़े हमारे सीमा पर भी गिर सकते थे। यानी इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान डायरेक्टली हम पर हमला करता है तो हम इस हमले के लिए 24 घंटे तैयार हैं ईरान को जवाब देने के लिए। वहीं गाजा के अंदर हर दिन इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है और हर दिन लोगों का कत्ल कर रहा है, मगर दुनिया, यूएन और पूरी तरह से सारी संस्थाएं खामोश हैं, क्योंकि मरने वाले गाजा के मासूम मुसलमान हैं और इसलिए पूरी दुनिया खामोश है। ऐसा कोई घंटा, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो लगातार इजराइल गाजा के अंदर हवाई हमले नहीं करता, लोगों को नहीं मारता। और इजराइल जानबूझकर उस जगह को टारगेट कर रहा है जहां पर लोग रहते हैं। यानी इजराइल ने पहले ही उन लोगों के घर तबाह और बर्बाद कर दिए हैं। अब वो लोग टेंट लगाकर रह रहे हैं, मगर अब इजराइल उनके टेंटों को निशाना बना रहा है। यानी इस इजराइल के हमले में कम से कम रोज सैकड़ों से ज़्यादा बच्चे, बुजुर्ग, औरतें मारी जा रही हैं, मगर दुनिया पूरी तरह से खामोश है। वहीं रूस का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव और तमाम यूक्रेन के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको निशाना बनाया है। माना यह जा रहा है कि रूस ने अब तक का बैलिस्टिक मिसाइल से सबसे बड़ा हमला कर दिया है यूक्रेन पर, जो यूक्रेन की राजधानी है कीव और तमाम बड़े शहरों पर।